अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो आपके बहुत काम आने वाली है और आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सबको पसंद है, सबकी फेवरेट है। बच्चों से लेके बड़ों तक ये रेसिपी सबकी फेवरेट है और बहुत ज़्यादा शौक से सब खाते हैं। बाज़ार से या किसी कैफ़े से या होटल वगैरह में जाकर महंगी महंगी ये रेसिपी खाने की बजाय आप लोग घर में, आपके पास 2 आलू भी पड़े हैं तो आप इसको ट्राई करें ज़रूर और फीडबैक में भी मुझे ज़रूर बताएं। आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। घर में अगर कोई पार्टी या इवेंट है तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं और कम बजट में बनेगी और बहुत ज़्यादा इसमें क्रिस्प आएगा और क्रंचीपन कैसे आएगा और क्रम्स कैसे बनेंगे, ये सारा तरीका इस रेसिपी में बताऊंगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपकी जो है रेसिपी अच्छी बने और कोई गलती ना हो, आपसे मिस ना हो। मेरे पास आलू तकरीबन 2 से 3 आलू है, मैंने वो काट लिए। आपको ये एक मैं काट के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे ये हमारे जिंगर फ्राइज बनेंगे। इस तरीके से हमने इनको काट लेना है। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इनके पीस कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने और ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने इनको रखना है। ये देखिए एक एक क्लियर आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे ये चीज़ बच्चों की बहुत फेवरेट है। बच्चे कभी भी इसकी फरमाइश कर सकते हैं, तो आप लोग आलू घर में उठाएं और इनको जल्दी से बनाकर बच्चों को भी दे और खुद भी चाय के साथ भी ये टी टाइम स्नैक्स भी बन सकते हैं। आप लोग खाएं, जब हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप लोग इसको बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इनको काट लेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग मैंने आपके सामने सिंपल करके दिखा दी है। तो सारे आलू इसी तरीके से मैं काट लूँगी, फिर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे हमने तैयार करना है इसको। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है पानी के अंदर डिप करके। ये देखिए 3-4 पानी इनको धो लिया और पानी भी बिल्कुल साफ़ है, फ्रेश है। अब इसको हम तैयार करते हैं। जिंगर फ्राइज किस तरीके से बनेंगे हमारे क्रिस्पी टेस्टी, तो आइए चलते हैं। एक बोल ले लेंगे हम प्लेन, उसके अंदर हम इसका मटेरियल तैयार करेंगे। बहुत आसान तरीका है और अभी तक चैनल पर नए हैं जितने मेरे बहन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा, तकरीबन 1 कप के करीब मैं मैदा डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चंद मसाले डालेंगे जिनसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। मैकडोनल्ड्स या KFC स्टाइल में आप लोग घर में बनाकर खा सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेश मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, इससे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा। थोड़ा सा जाएगा चिकन पाउडर इसके अंदर, तकरीबन ये छोटा टीस्पून है, ये जाएगा। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन पाउडर है, आपको बाज़ार से ये बेकरी से या स्टोर से गली मोहल्ले के करियाने से मिल जाएगा आसानी से। तब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक मिर्च, सिंपल वो जाएगा। बहुत ज़्यादा हम जो मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल इसके अंदर सॉल्ट, ये नमक जाएगा हल्की सी। आप लोग इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर। सुरख मिर्च है वो जाएगी इसके अंदर, साबुत धनिया है पिसा हुआ वो थोड़ा सा जाएगा। बस ये सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपको मैं सारा इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ, डो किस तरीके से हमने इसको बनाना है, क्योंकि थोड़े आपके कम पैसे लगेंगे। घर में आलू भी क्योंकि सस्ते हैं, वो घर में आप लोग सब घरों में मौजूद होते हैं। किचन में आलू जो है वो काट कर इस तरीके से आप लोग मटेरियल तैयार करें तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे और बहुत ज़्यादा घर में साफ़ सुथरा आप लोग ये जिंगर फ्राइज बनाकर खाएंगे। सेम उसी तरीके से थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि इसका जो बैटर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। मैं आपको सारा इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, कितनी मिकदार में हमने इसको रखना है। बस आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप पूरे देखने चाहिए, क्योंकि आपका जो खाना कोई भी रेसिपी बनती है उसमें से कोई मिसिंग ना हो, फिर उस वजह से कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है। अगर हम मिसिंग करते हैं, उसको स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब होती है। इसी वजह से और कोई मसला नहीं है। अगर आप पूरे स्टेप देखेंगे तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी जो है रेसिपी दें, ताकि आपके भी पैसे ज़ाया ना हो, टाइम ज़ाया ना हो। और ये देखिए अब इतना ये थिक बहुत है। ये देखिए ना इससे पतला रखना है ना इससे हमने ज़्यादा गाढ़ा रखना है। मैं इस साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर चिपक रहा है। बस इस तरीके से आपने ये याद रखना है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, इस तरीके से आलू डालेंगे। तो अगला स्टेप इसके बाद करेंगे, आलू इसके अंदर मिक्स करेंगे इस तरीके से, थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर आलू डिप करेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम एक लेंगे खुला बर्तन, कोई भी आप लोग ट्रे परात ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे, क्योंकि ये मेरे पास है मैदा तकरीबन ये भी मैंने 1 कप भर के ले लिया। अब इसके अंदर भी हम हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देंगे सुरख मिर्च का और नमक डाल देंगे। ये देखिए, ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए और ये फीका फीका बिल्कुल ना लगे। थोड़ी सी हल्दी जाएगी बस, कलर भी इसका अच्छा आ जाएगा। अब इनको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, किसी ड्राई फॉर्म में चम्मच ले लें आप लोग कोई भी। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जितना भी हमारा पाउडर है, ये कोई भी फ्लोर है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि वो यकजा हो जाए। तो अब हमारा बिल्कुल रेसिपी का जितना भी मटेरियल वो बिल्कुल रेडी है। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है सारा जितना भी पाउडर है ये आटे का। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमने ये जो मैंने बोल में डाल के रखी हुई है हमारी जो जिंगर फ्राइज के पोटैटो है, ये देखिए इस तरीके से हम उठाएंगे, एक एक करके आप लोग इसके अंदर रखते जाएं। एक हाथ से हमने इसको डालना है। ये देखिए अच्छे तरीके से क्रम्स बन चुके हैं। अब इसको हाथ की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह क्रम्स हमारे बन गए। अब एक एक करके कढ़ाई मैंने रखी हुई थी गर्म होने के लिए, इस तरीके से हम रखते जाएंगे। घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसको बेसन को झाड़ के खुश्क जो बेसन है इसके अंदर डालना है। ये हमारे जो जिंगर फ्राइज है अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ इसकी साइड पलटते जाएंगे। इस तरीके से इनका सुनहरा सा कलर भी आ गया है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइडों से मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे एक छन्नी से। आज मैंने आपको पोटैटो जिंगर फ्राइज बनाना सिखाया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे इसके क्रम्स बने हैं। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।